तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 2026 का जोसा एंड सीसेट काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो जोसा एंड सीसेट काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको किसी ना किसी जीएफटीआई, एनआईटी, आईआईटीज किसी में भी आपको कोई भी अगर कॉलेज अलॉट होता है किसी भी ब्रांच में, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फेस आता है और वो होता है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि हमें उस कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम सबमिट करना होता है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमने हमारे जेई फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे सबमिट किए थे। ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नैतिक खेतान एंड आई एम करेंटली परसिंग माई बीटेक एट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी रायपुर। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा एक एडमिशन फॉर्म, जो कि आपको एनआईटी रायपुर के वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं एनआईटी रायपुर का भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पर ये सेम चीज आपको कोई भी कॉलेज जो अलॉट होगा आप उसके वेबसाइट में जाएंगे, आपको वो चीज वहां से आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, आप जूसर से सीट अलॉट हुआ है चाहे आपको सीसेप से सीट अलॉट हुआ है, आपको एक सीट एक्सेप्टेंस लेटर जरूर मिलेगा। ठीक है, उसका आपको पीडीएफ, स्क्रीनशॉट सब कुछ लेके अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि ये आपको एंड टाइम तक बहुत काम आते हैं। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस टाइम बताने वाला हूँ, उन सब का आपको एक ओरिजिनल फोटोकॉपी तो लेना ही, मतलब ओरिजिनल कॉपी तो लेना ही है, साथ में 2-3 फोटोकॉपीज भी रखना, क्योंकि ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक आपको जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, उसके बाद आपको करंट सीट अलॉटमेंट का भी एक फॉर्म निकलता है, जोसा में आपको आराम से दिख जाएगा, सीसा में भी दिख जाता है। ठीक है, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेना है। देन सबसे मेन, अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन मिला है तो आपको जेई मेंस का देना पड़ेगा स्कोर कार्ड। और अगर आपके आईआईटीज में एडमिशन हुआ है तो आपको जेई मेंस एंड एडवांस दोनों का ही आपको स्कोर कार्ड लगता है। ठीक है, इसका भी आपको सब, मतलब जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सबका आपको ओरिजिनल एंड 2 से 3 फोटोकॉपीज अपने साथ रखना जरूर है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको 10th 12th की मार्कशीट, एंड अगर किसी का भी स्कूल 10th तक के ही होगा तो उसको अपने 10th में भी टीसी मिली होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिले होंगे। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि जो स्कूल है उसमें 12th तक पूरा स्कूल, तो उसको 12th के बाद अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह मिला होगा, तो आपको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, इन सब का ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना होगा साथ में। ठीक है। देन और मेक श्योर कि आपका जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, फादर्स मदर्स नेम, जो भी आपने मतलब फॉर्म फिलअप करने के टाइम डाला है जेई में, वो सब मैच करने चाहिए आपके सबके डॉक्यूमेंट्स के साथ, वरना आपको फालतू में बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है वहां पे, क्योंकि वो आपको मतलब क्वेश्चन कर सकता है कि मतलब नेम सेम नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो आप मेक श्योर करना कि आपने जो भी अपने जेई फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, वही सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाएं। ठीक है। देन उसके बाद आपको, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप जनरल से नहीं हो, जैसे आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। ठीक है। अपने यहाँ पास के जो भी तहसीलदार वगैरह है, वहां से आपको आराम से मिल जाएगा। और मेक श्योर कि आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए। ठीक है। अगर आप उससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेक श्योर कि आपका जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है। और पूरा प्रॉपर वो साइन होना चाहिए आपके तहसील ऑफिस के, मतलब जो तहसील ऑफिसर है उनसे पूरा साइन होना चाहिए। स्टेट लेवल और जो आपका सेंट्रल लेवल है, दोनों का ही आपका सर्टिफिकेट चल जाता है। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसका भी अलग से सर्टिफिकेट्स आपको इशू कराने पड़ेंगे, जो कि आपको जोसा की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है। वहां से आप जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वो सब सर्टिफिकेट्स को भी अपने तहसील ऑफिस वगैरह से बनवाना पड़ेगा, उन सबको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं से भी अपने फैमिली डॉक्टर से बनवा सकते हैं, कोई भी अगर आपके आसपास कोई क्लिनिक होगा वहां से भी आप जाके आराम से बनवा सकते हैं। ठीक है, वो आपको जस्ट चेक करके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देंगे, वो आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में सबमिट करना होता है। देन मैंने टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बता ही चुका है। देन आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है जो कि आपको सबमिट करना होता है। देन आधार कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना उसको होता है। ओके, ये आधार कार्ड का आपको मतलब सबमिट लेके जाना है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है। देन अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, ओबीसी एनसीएल वगैरह हो, तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी, है ना, उनका उसका भी एक अलग से आता है सर्टिफिकेट, उसको भी आपको इशू कराना पड़ेगा, और वो भी आपका सब 1 अप्रैल 2026 के बाद ही इशू होना चाहिए। याद रखना, जितने भी आप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जितना भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब सबमिट करेंगे, सब 1 अप्रैल 2026 के बाद के इश्यू होने चाहिए। ठीक है, उसके पहले के नहीं चलेंगे। और
याद रखिएगा, आप जो भी इनकम वगैरह सब डालें, वो सब आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर उसमें कोई से भी मतलब जैसे अगर आपने इनकम ऊपर-नीचे डाली, तो इश्यू आ सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद एक आता है कि आपको जो भी फ़ोटोग्राफ जो भी होता है उसमें याद रखना कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और साथ ही में आपका जो फ़ोटोग्राफ्स होंगे उसको आप सॉफ्ट कॉपी में भी लेके जाइएगा और हार्ड कॉपी में भी लेके जाइए। हार्ड कॉपी में तो आप आराम से 10-15 रखिएगा ही अपने साथ, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज के आस-पास फ़ोटोकॉपीज़ की शॉप है नहीं। तो इसीलिए वैसे भी आपको फ़ोटोकॉपीज़ काम पड़ेंगी ही अपने कॉलेज लाइफ़ में भी। तो 10-15 आप रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। देन आपको एक कैंसल चेक एंड जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है, उसका आपको फ़ोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा। ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि जो भी आपने जोसा में या तो सीसा में पैसा सबमिट करते हैं ना अपन सीट एक्सेप्टेंस में, तो उसके बाद उसका एक रिफंड अमाउंट आता है जो कि हमें बाद में मिलता है जब हम कॉलेज में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ 3 टू 4 मंथ्स के बीच में आता है। तो उस टाइम हमें ये काम आता है कैंसल चेक या तो फिर जो पासबुक का फ्रंट पेज है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको जिस भी अकाउंट में आपको पैसा रिफंड चाहिए, तो आप उसका फ्रंट पेज का ही क्या बोलते हैं, पासबुक का जो फ्रंट पेज रहता है, उसी को आप सबमिट करिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स रहता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी आपका ब्रांच है, जो भी सब डिटेल्स है, सब कुछ आपका उस फ्रंट पेज में रहता है। तो क्या है, आपको ईज़ी रहेगा और क्या बोलते हैं, कॉलेज के लिए भी ईज़ी रहेगा, मतलब आपको रिफंड करने में पैसा, ठीक है? फिर उसके बाद एक आपका एफिडेविट बनवाना होता है। ये सब एफिडेविट जो है वो आपको अपने जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, उसकी वेबसाइट में जाके आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? देन और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एफिडेविट अंडरटेकिंग के साथ, वो सब आपको क्या कहते हैं, अपने जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, जो भी लगता है वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। एंड एक बात आती है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट मेरे टाइम पे तो मांगा नहीं गया था मेरे से, क्योंकि मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट पूरा प्रिपेयर कर लिया था, तहसीलदार से मैंने बोल के बनवा भी लिया था। बट आपको एक हेल्प वो मिला होगा, हेल्प इंडेक्स टाइप का जोसा में। उस टाइम मेरे को मिला था, मतलब जो भी जैसे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है? जैसे मेरे को एनआईटी रायपुर मिला था, तो उसमें एक हेल्प इंडेक्स रहता है, जिसमें मतलब जो भी हेल्प डेस्क में बैठते हैं हमारे एनआईटी रायपुर में, तो उनका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, वहाँ पे कॉल करके आप जो भी आपकी क्वेरीज है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप उससे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे मुझे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये मत बोल दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भैया हम तो टॉपर हैं, सब बोलते हैं कि गैप सर्टिफिकेट लगता है, मुझे भी पता था, मैंने भी बनवाया था। बट मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया था, और हमारे टाइम पे गैप सर्टिफिकेट मांगे भी नहीं थे। तो अगर आपने बना लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी बनाया है तो भाई अपनी सेफ्टी के लिए बना के रख लो। नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा ही रहेगा। फालतू में अगर आपने नहीं बनाया और अगर वहाँ पे जाके उनसे पूछ लिया बाई केस, तो फालतू में आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो इससे अच्छे कि आप उसको बनवा के रख ही लेना, ठीक है? तो दैट्स ऑल। यही थे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लगेंगे अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। फोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए लेके जाने हैं। और मेक श्योर 2 से 3 फोटोकॉपीज लेके जरूर जाइएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जरूर से जाइएगा, ठीक है? सो एंड लास्ट में मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपको फाइनली, तो आपकी जो भी मेहनत आपने की है, 2 साल 3 साल 4 साल वॉट एवर, उसका आपको रिजल्ट मिल गया है। एंड अगर आपको एनआईटी रायपुर अलॉट हुआ है, वॉट एवर ब्रांच, तो मिलते हैं एनआईटी रायपुर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।